हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए न्यू सीरीज फॉर बिगिनर वेयर यू विल लर्न ट्रेडिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस इन जस्ट 20 डेज। हमने पूरा बेसिक सीख लिया, जैसे प्राइस एक्शन सीखा, कैंडलस्टिक पैटर्न देखा, मार्केट ट्रेंड किस तरह के ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, सब कुछ सीखा। अब बढ़ते हैं हम एडवांस की ओर। एडवांस का जो हमारा पहला क्लास है वो है फिब लेवल। इसमें हम सीखेंगे फिब को कैसे ड्रॉ करते हैं, अप ट्रेंड में कैसे ड्रॉ करते हैं, डाउन ट्रेंड में कैसे ड्रॉ करते हैं, उस लेवल को यूज करके कैसे एंट्री बनाते हैं, उस लेवल को यूज करके कैसे बड़े प्लेयर को फाइंड आउट करते हैं, उसके आधार पर सेल रखते हैं और टारगेट रखते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फिर बिल्कुल शुरुआत करते हैं बेसिक से, क्योंकि हमें पता है बेसिक है तो सब कुछ है। सबसे पहले समझते हैं फिब टूल होता क्या है, फिब टूल कैसे कहाँ यूज होता है। बेसिकली फिब टूल ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है, टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसके बेसिस पे स्ट्रेटजी बनता है। इसके बिहाफ पे हम फाइंड करते हैं कि बड़े प्लेयर कहाँ एंट्री किए हैं, कहाँ उनका टारगेट हो सकता है, कहाँ तक वो कोई ट्रेंडिंग मार्केट है वहाँ कहाँ तक पुल बैक जा सकता है, किस पुल बैक तक सेफ है, ट्रेंड कंटिन्यू होगा या फिर रिवर्सल हो जाएगा। तो ये सब कुछ हम सीखेंगे। बाय द एंड ऑफ वीडियो आप लोग समझ जाएंगे, हम लोग समझ जाएंगे व्हाट फिबोनाची टूल होता क्या है, इसको ट्रेड में कैसे यूज करते हैं, इसको ट्रेडिंग में कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, ट्रेंडिंग मार्केट में अप ट्रेंडिंग में कैसे ड्रॉ करते हैं, डाउन ट्रेंडिंग में कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सब वीडियो में बना रहिए, ये आप सब कुछ लास्ट तक सब कुछ सीख जाएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये सबसे बेस्ट यूज कहाँ होता है। फिब टूल हम लोग ट्रेंडिंग मार्केट पढ़े थे, अब ट्रेंडिंग होता है, डाउन ट्रेंडिंग होता है और साइडवेज होता है। तो सबसे पहले जब भी फिब हम लगाएंगे सिर्फ सबसे जरूरी जो चीज़ है वो मार्केट ट्रेंडिंग होना चाहिए, साइडवेज मार्केट या कंसोलिडेशन फेज में नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? मतलब फिब टूल जब कभी भी लगाएंगे तो मार्केट अप ट्रेंडिंग होना चाहिए, डाउन ट्रेंडिंग होना चाहिए, तीसरा संभावना नहीं है। फिर चलिए सब समझते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं इसको। चलो फिर डायरेक्टली ऑन चार्ट समझते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैं क्या बताया था, मार्केट को ट्रेंडिंग होना कंपलसरी है। क्या कंपलसरी है? मार्केट ट्रेंडिंग होना चाहिए, या तो आप ट्रेंडिंग हो या डाउन ट्रेंडिंग है। हमारे सामने क्या है, गोल्ड का चार्ट है। ये मार्केट आपको यहाँ से यहाँ तक डाउन ट्रेंडिंग दिख रहा है, मार्केट ट्रेंडिंग है, काफ़ी है, बिल्कुल नीचे की तरफ लोअर लो के स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है। ये आपको दिख रहा होगा, लोअर लो के स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है यहाँ पे। सबसे पहले इस लाइन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको आएगा फिब रिट्रेसमेंट। अब क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कहाँ से इम्पल्सिव मूव आया है। इम्पल्सिव मतलब कहाँ से मोमेंटम आया है मार्केट में। अब हमारे सामने ये मार्केट है, चलो लेट सपोज हम मानते हैं यहाँ तक का मार्केट है। ये मार्केट एक पुल बैक ले रहा है, हमें ड्रॉ करना है यहाँ से इम्पल्सिव मूव आया है और यहाँ तक लो लगाया है। तो मार्क फाइंड आउट क्या करना है, मार्केट में पहले हाई को मार्क करना है और लो को मार्क करना है। और जब डाउन ट्रेंडिंग मार्केट होता है, हाई टू लो के लेकर ड्रॉ करते हैं ऐसा। बिल्कुल ये ड्रॉ किए, ये हमारा फिब टूल हो गया। अब देखो एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कितनी खूबसूरती है। ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंडिंग मार्केट के लिए। हमें क्या स्टार्ट करना है, सबसे पहले इस लाइन पे क्लिक करना है। 1 मिनट में पेन ले लेता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे जाके हमें क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद फिब आएगा। फिब करने के बाद हमें अपने जहाँ से इम्पल्सिव मूव आया है, जहाँ से इम्पल्सिव मूव है, जहाँ से मोमेंटम आया है, उसको उसका हाई मार्क करना है। और कहाँ तक, लेट्स सपोज हम सिर्फ यहाँ इस मार्केट को नहीं समझते, इस यहाँ तक मार्केट नहीं है, बस हमको यहाँ यहाँ तक का कंसीडर करना है, इस जोन को कंसीडर करना है, यहाँ से यहाँ इस मूव में हमें चेक करना है कि हम बेसिकली चेक करते हैं इसका पुल बैक, रिट्रेसमेंट चेक करते हैं कि रिट्रेसमेंट क्या पूरी तरह से रिवर्सल हो गया या अभी ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग या पुल बैक है। कई बार हम बताए थे क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे हाई मार्क करना है और यहाँ का लो मार्क करना है। थर्ड स्टेप क्या है, यहाँ पे क्लिक करना है हमें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिब टूल आएगा। फिब टूल करने के बाद उसके बाद क्या करना है, यहाँ से ड्रॉ कर देना सीधा, यहाँ पे कर्सर को रखना है, खींचना है और खींचने के बाद नीचे तक ले आके जहाँ तक हमारा लो लगा था, लो हमारा यहाँ तक लगा था, वहाँ वहाँ पे लाके क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आप देखो यहाँ पे कुछ कुछ लेवल है। ये देखो यहाँ पे 1 लेवल है, उसके बाद नीचे आते रहता है। ये देखो 0.786, 0.618, 0.5, 0.382, 0.236, 0 लेवल। अब हमें चेक करना है कि हम ये तो ड्रॉ करने के लिए सीख गए। अब हम इसे फाइंड आउट करते हैं कि इसमें लेवल का मतलब क्या होता है। ये हमारा डाउन ट्रेंडिंग मार्केट के लिए हो गया। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर अब ट्रेंडिंग में पहुंचेंगे। जो लेवल होता है, जैसे मार्केट ये कंटिन्यू मूव कर रहा था। अब देखो ये एक पुल बैक आया। यहाँ पे क्या आया, एक ये वाला ये पार्ट, एक पुल बैक आपको दिख रहा होगा। अब इस पुल बैक में हो सकता है हमें लगता होगा ग्रीन कैंडल, बार बार ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो हमें लगता है कि मार्केट कहीं रिवर्स तो नहीं कर गया यहाँ से। हर किसी को लगता है कि रिवर्स तो नहीं कर गया, तो इसीलिए हम फिब को यूज करते हैं। फिब यूज करते हैं, हम देखें मोस्टली क्या हो रहा है, 50% से यहाँ से 50% से क्या हो रहा है, रिजेक्शन लेके वापस एक इंपल्सिव मूव आया और यहाँ तक एक फिर से लो लगाया। अब देखो यहाँ पे एक खूबसूरती दिखाते हैं हम तुमको, इस चीज को समझो। अब देखो दोबारा हम अगर फिब लेते हैं यहाँ से,
फिब लेने के बाद ये हमारा दोबारा इम्पल्सिव मूव कहाँ से आया, यहाँ का हाई मार्क करते हैं, ये हाई है हमारा और ये लो है हमारा। अगर हाई और लो से मार्क करके फिर से अगर फिब ड्रॉ करते हैं, आप देखो एक चीज क्या हो रहा है, 50% और 60% जोन से वापस रिट्रेस करके मार्केट फिर से नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। ये होता है, आप देखो इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं क्यों ऐसा होता है। इसको रहने देते हैं, लॉजिक समझते हैं क्या होता है। लेट सपोज आपको यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर एंटर किया, तभी तो मार्केट को इतना नीचे, इतना इंपल्सिव मूव दिया, इतना मोमेंटम आया। यहाँ पे लेट सपोज कोई बड़ा प्लेयर एंटर किया, बड़ा प्लेयर कोई एंटर किया है। अब क्या हुआ, यहां से जब यहां तक मार्केट मूव किया, उसको लेट सपोज प्रॉफिट हो रहा होगा 1 लाख के आसपास, 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट हुआ, अचानक क्या हुआ, इसको यहां तक आने पे कितना हो गया होगा प्रॉफिट, 50% कम हो गया। मतलब उसके पास कितना प्रॉफिट इन हैंड बचा, 50K के आसपास प्रॉफिट इन हैंड बचा। अब 50K का बचा, तो उसके उसके पास क्या, ये क्या ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। उसको या तो अंदर से डर लग रहा होगा कि मार्केट कहीं रिवर्स हो जाए, जो भी प्रॉफिट आ जाए इसको बुक कर ले, निकल जाओ। अगर वो यहां से निकलता, अगर इस जोन से अगर निकलता, तो मार्केट बिल्कुल एक सडन स्पाइक करता और इस जो इंपल्सिव मूव है ये कैंसिल हो जाता। ये जो ये अगर जो सेलर बैठा है यहाँ पे, इसके आउट होते ही एक मार्केट और ग्रीन कैंडल बनता और यहाँ से जितने जितने सेलर यहाँ पे रिटेलर बैठे हैं, ये सब कहीं ना कहीं आउट हो जाते। आउट होने के बाद एक इंपल्सिव मूव आता और मार्केट पूरी तरह से रिवर्सल हो जाता। लेकिन यहाँ क्या किया, ये सेलर, ये पैसा वाला सेलर है, बहुत बड़ा सेलर है। अब क्या किया, यहाँ पे जैसे इसके पास 50% का डिस्काउंट, इसके लिए क्या मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिला, ये डिस्काउंटेड रेट इसको मिला है। जो चीज जब यहाँ 100 रुपये था, यहाँ आने पे क्या मिल रहा है, 50 रुपये में मिल रहा है इसको। इसके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है और इसमें क्वांटिटी ऐड करने के लिए। वो जैसे ही क्वांटिटी ऐड किया, मार्केट एक नीचे की तरफ एक नया लो लगा दिया। ये है फिब कैसे यूज करते हैं, फिब के पीछे का लॉजिक क्या है, ये लॉजिक है हमारा। होप क्लियर होगा सब कुछ, कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे समझते हैं, 50% 60% ये सब समझेंगे, लेवल का मतलब समझेंगे। लेकिन अभी मैं बस एक लॉजिक पहले ड्रॉ करना समझाया डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में, और इसके पीछे का लॉजिक 50% 60% से जोन से क्या होता है। जो बेस्ट रिट्रेसमेंट जोन कहते हैं, ये होता है हमारा बेस्ट रिट्रेसमेंट जोन। 60% का जो 61.8% का जो जोन होता है, ये जो जोन होता है मैक्सिमम 50 और 60% के आसपास आने से रिटर्स करता है, वहां से वापस का ट्रेंड कंटिन्यू करता है। क्योंकि यहाँ पे जो सेलर जो इंपल्सिव मूव लेके आया था, उसके लिए डिस्काउंटेड रेट मिल रहा है। 50 और 60% का डिस्काउंट, सोचो कितना डिस्काउंट होता है। कहीं भी हम शोरूम में जाते हैं कपड़े खरीदने या कुछ भी खरीदने, अगर हम देखते हैं 50% 60% का फ्लैट ऑफ है, हम भी अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सेलर जब उसको 50-60% का ऑफ मिल रहा है, तो क्यों नहीं अट्रैक्ट होगा, वो दोबारा अपना पोजीशन ऐड करके मार्केट को नीचे लेके आना है। और हमें यही चीज को फाइंड आउट करना है कि वो बड़ा प्लेयर दोबारा अपना क्वांटिटी कब ऐड कर रहा है। और जैसे ही वो ऐड करेगा, उसका स्टॉप लॉस कहाँ है, यहाँ स्टॉप लॉस पड़ा होगा। अब हमारा जब स्टॉप लॉस उसके साथ का स्टॉप लॉस होगा, तो हमारा स्टॉप लॉस कौन प्रोटेक्ट करेगा, वो बड़ा प्लेयर ही प्रोटेक्ट करेगा। तो हमारी जिम्मेदारी खत्म कि हमें स्टॉप लॉस को बचाना है। हमारा बचाने वाला स्टॉप लॉस कौन है, वो है। तो 50% 60% जोन द बेस्ट रिट्रेसमेंट जोन होता है। अगर इन केस 60% जोन अगर क्रॉस करके कैंडल क्लोज करता है, तो इंपल्सिव मूव जो ये मूव था, ये वाला जो इंपल्सिव मूव, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से न्यू मूव स्टार्ट होगा। यहाँ के बायर इफेक्टिव हो जाएगा, यहाँ के सेलर को आउट कर दिया मार्केट में, क्योंकि 60% जैसे ही क्रॉस किया, ये भी हार जाएगा। क्योंकि ये अपना लॉस बुक नहीं कर सकते, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही बुक करेगा। तो 60% जैसे ही जोन क्रॉस करता है, 60-70% के आसपास आता है, अपना प्रॉफिट बुक करता है, निकलता है और मार्केट में दोबारा अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेगा। और ये जो यहाँ से जो बायर इस मार्केट को नीचे की सर ले गया, ये अब इफेक्टिव हो जाता है। होप क्लियर होगा। अब हम समझते हैं अब ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे ड्रॉ करते हैं फिब टूल को। एक ही तरीका है, ये अब ट्रेंडिंग मार्केट, ये क्लियर आपको दिख रहा होगा कि ये मार्केट क्या है, अब ट्रेंडिंग है। यहाँ इसका हम हाई मार्क किए, इसका हम लो मार्क किए। वहाँ क्या करना था, डाउन ट्रेंडिंग में हाई टू लो ड्रॉ करना था, यहाँ लो टू हाई ड्रॉ करना है। इस चीज़ को लिख लो, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में फिब को कैसे ड्रॉ करना है, हाई टू लो ड्रॉ करना है, और यहाँ लो टू हाई ड्रॉ करना है। क्या करना है, लो टू हाई ड्रॉ करना है। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या, यहाँ पे आना है, यहाँ पे करके क्लिक करना है फिब टूल पे, फिब आ जाएगा। अब लो टू हाई मार्क कर लिए, करने के बाद ये ड्रॉ किए। ड्रॉ करने के बाद देखो क्या दिख रहा है हमें, ये एक इंपल्सिव मूव था। यहाँ से मार्केट, यहाँ से बायर ने कंट्रोल किया मार्केट, पहले कुछ भी होगा। यहाँ से मार्केट एक इंपल्सिव मूव आया। इंपल्सिव मूव आने के बाद क्या हुआ, यहाँ से मार्केट एक सडन पुल बैक आ रहा है, रिट्रेसमेंट आ रहा है, या रिवर्सल हो सकता है। हमें चेक करना है कि रिवर्सल है या यहाँ से दोबारा मार्केट हाई लगा सकता है। अब देखो 0.5% को क्रॉस किया, इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये कैंडल का वॉल्यूम देखो, क्रॉस किया,
60% पे आया, 60% को क्रॉस किया लेकिन सर्वाइव नहीं किया। ये अपना पोजीशन कहीं न कहीं ऐड करना शुरू किया और मार्केट को थोड़ा ऊपर ले गया और बहुत देर तक मार्केट साइडवेज हो चुका क्योंकि मार्केट ये एग्ज़ॉस्ट हो चुका था। ये हम जानते हैं कैसे एग्ज़ॉस्ट होता है। जब हम आरएसआई पढ़ेंगे तो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन देखेंगे तो समझ जाएँगे कि कब मार्केट एग्ज़ॉस्ट हो जाता है। अब ये मार्केट साइडवेज हो गया। अब एक चीज़ मैं दिखाता हूँ इसमें, देखो, यहाँ क्या हुआ? इस चीज़ को अगर हम फर्दर एक्सटेंड करते हैं, 60% ज़ोन हमारा ये है, ये वाला ज़ोन है। 60% ज़ोन को जैसे ही क्रॉस किया मार्केट पूरी तरह से नीचे की तरफ आ गया। अब देखो नीचे खत्म हो गया, ये जो इम्पल्सिव मूव है ये खत्म हो चुका है। यहाँ से जो बायर था आउट हो चुका है। अब किसने कंट्रोल किया है? ये वाला सेलर कंट्रोल किया है। यहाँ से जो ये सेलिंग गिराया है, जो यहाँ से मार्केट गिराया है, इसके कंट्रोल में, क्योंकि ये बायर आउट हो चुका है। अब कैसे आउट हुआ? अब आउट होने का फिर से वही लॉजिक है। यहाँ पे क्या है, इस इंसान ने पैसा लगाया था। लेट्स सपोज यहाँ वो 1 लाख यहाँ कुछ पैसा लगाया। पैसा लगाने के बाद पैसा लगाया होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे उसको प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा? यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अब क्या हुआ, मार्केट सडन स्पाइक किया नीचे की तरफ, सेलर एंट्री किया या जो भी हुआ, कुछ भी हुआ। अब यहाँ पे 50% और 60% ज़ोन क्रॉस कर चुका है। 50-60 कोशिश किया ये कि चलो यहाँ से फिर से डिस्काउंटेड रेट मिल रहा है, यहाँ पे हम उठाते हैं, मार्केट को वापस ऊपर ले जाएँगे, अपना प्रॉफिट कुछ और क्वांटिटी ऐड करके प्रॉफिट कुछ और बढ़ाते हैं। क्या हुआ, सेलर यहाँ पे मजबूत था, बहुत देर तक सेलर और बायर के बीच में फाइट हुआ। आखिर अंत में क्या हुआ, सेलर यहाँ पे नीचे आया 60% 70% ज़ोन से नीचे लेके मार्केट को नीचे आ गया। उसके बाद क्या हुआ, ये जो बायर था यहाँ से जो इम्पल्सिव मूव लेके आया था, वो मार्केट से आउट हो गया और मार्केट फिर से वापस डाउन ट्रेंडिंग में स्टार्ट हो गया। मार्केट दोबारा इम्पल्सिव मूव डाउन साइड में दे दी क्योंकि ये सेलर जो है ये हावी हो गया, ये स्ट्रॉन्ग सेलर है। होप क्लियर होगा, कहीं पे किसी को कोई डाउट नहीं होगा कैसे लॉजिक कुछ करते हैं। तो इसमें कई जोन होता है, एक होता है वन, जहां से हम ड्रॉ करते हैं, वन होता है 0.786 होता है, 0.618 होता है, 0.5 होता है, 0.38 होता है। तो जैसे भी, सिर्फ एक चीज को याद रखना, जब भी फिब में 61.8% को क्रॉस कर जाए तो जो पिछला इंपल्सिव मूव होता है, जो ये इंपल्सिव मूव है, जो ये मार्केट यहां से यहां तक इंपल्सिव मूव दिया, ये यहां से बायर आउट हो जाएगा। मतलब कि मार्केट पूरी तरह से रिवर्स हो सकता है, रिवर्स हो जाएगा, पॉसिबिलिटी ज़्यादा चांस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। और ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है, खास करके गोल्ड और बीटीसी के लिए बहुत सुंदर काम करता है। 80% 85% एक्यूरेसी है। बस फाइंड आउट करना है कि मार्केट में बड़ा प्लेयर कहाँ है। अब अपने वो जब भी आएगा 50-60% पर, या तो वो कोशिश करेगा मार्केट को अपने डायरेक्शन में ले जाने के लिए क्योंकि उसको डिस्काउंटेड रेट मिल रहा है। अगर हम खरीद के लेके आ रहे हैं कोई चीज़, वो हमें रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट होने के बाद हम देखते हैं कि कहीं और 50-60% पे डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो हम क्यों नहीं उसको परचेज करेंगे? बिल्कुल परचेज करेंगे क्योंकि प्रॉफिट देगा आगे चल के। यही होता है 50-60% पे, जैसे ही मार्केट पुल बैक आता है। 50-60% पे आता क्यों है? अब देखो ये यहाँ तक मूव लेके गया, तो यहाँ कितने रिटेलर होंगे? सारे रिटेलर कहीं न कहीं प्रॉफिट अपना बुक करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट थोड़ा-सा डिप होगा। अब जैसे ही डिप होगा तो इसका प्रॉफिट 50% पे आएगा, इसको डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट मिला तो अपना पोजीशन बिल्डअप करके मार्केट को फिर से एक इम्पल्सिव मूव दे देगा। ये होता है फिब। ऐसे ऐसे यूज़ करते हैं फिब को। इसके बेसिस पे ऐसे हम बड़े प्लेयर फाइंड आउट करते हैं और कैसे इस पे ट्रेड कैसे लेना है। चलो अब इस पे भी बात करते हैं, ट्रेड कैसे लेना है। चलो ये मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है। अभी हम इस पे फिब यूज़ करके देखा, रनिंग मार्केट है अभी। रनिंग मार्केट देखो, मैं यहाँ पे 2 ट्रेड लिया हूँ, यहाँ और यहाँ पे दोनों पे ट्रेड लिया हूँ। दोनों मिनट मैं टारगेट बुक किया हूँ, ये टारगेट जस्ट हिट करने वाला है। तो देखो मैं किस बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड लिया था। सबसे पहला इम्पल्सिव मूव कहाँ पे है? यहाँ से मार्केट में इम्पल्सिव मूव आया था। इम्पल्सिव आने के बाद यहाँ तक लो लगाया। पहले यहाँ तक लो लगाया था, लो लगाने के बाद मैं यहाँ तक फिब ड्रॉ किया। मैं चेक किया कि अगर 50% के ज़ोन के आसपास, देखो 50% के ज़ोन के आसपास अगर रिजेक्शन दिखाता है, 50-60% क्या है हमारा? ये ज़ोन है, ये वाला ज़ोन। अगर 50% ज़ोन के आसपास, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। ये हमारा 50% ज़ोन है। 50% के ज़ोन के आसपास अगर रिजेक्शन दिखाता है तो फिर हमारा एंट्री होगा। अब क्या हुआ इस कैंडल में, देखो इस कैंडल में क्या हुआ, यहाँ पर रिजेक्शन दिखाना शुरू किया, बहुत रेड कैंडल बना। जैसे ही ये रेड कैंडल क्लोजिंग हुआ, इस कैंडल के ऊपर के हमारा स्टॉप लॉस रख के, जैसे यहाँ पे इस कैंडल पे देखो, इस कैंडल पे हमारा एंट्री है। यहाँ पे मैं एंट्री बनाया, एंट्री बना के यहाँ का हमारा स्टॉप लॉस 50% जोन के ऊपर का स्टॉप लॉस था और नीचे 1:2 1:3 का टारगेट था और टारगेट इजीली डन हो गया। अब देखो यहाँ तो हो गया ये क्लियर, यहाँ पे कैसे एंट्री बनाया हम, हमेशा कंफर्मेशन का वेट करना है। ऐसा नहीं कि 50% जोन आया तो अब तो यहाँ से आएगा ही। और वहाँ पे अगर डाउन ट्रेंडिंग है तो मार्केट को रेड कैंडल एक बनना, एक फॉर्मेशन होना चाहिए। और कब स्ट्रॉन्ग होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है, यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। अगर वही रेजिस्टेंस होता तो भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। तो फिर केवल फिब पे नहीं रहना है, फिब के साथ साथ ट्रेंड लाइन पे रहना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखना है, वहाँ का लोकल फॉर्मेशन देखना है। अगर वहाँ जैसे ये मार्केट है, यहाँ पे ऊपर आया, ऊपर आने के बाद अगर यहाँ कोई रेजिस्टेंस होता है, जैसे ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन आ रहा है, बार बार जब भी ट्रेंड लाइन पे आ रहा है मार्केट लो लगा रहा है, यहाँ पे भी आया, यहाँ आके लो लगाया,
तो क्या हुआ, हमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिला कि यहाँ तो एक तो फिब का जोन है, 50% जोन है, और प्लस क्या है, ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन है, तो मार्केट एक सडन स्पाइक आने वाला है, कंफर्म है, 90% चांस है कि कंफर्म है कि ये नीचे आएगा। अब देखो ये तो ये ट्रेड हुआ। दूसरा ट्रेड जो हुआ, इसमें मैं इस दूसरा ट्रेड किस बेसिस पे लिया था, ये सेम फिब फिब के जोन, फिब के यूज करके, फिब टूल को यूज करके ही ट्रेड लिया था। अब ये हमारा हो गया। अब दूसरा, अब क्या हुआ, ये हमें क्या दिखा कि यहाँ से जो ये सेलर था, ये सेलर अपना पोजीशन यहाँ पे ऐड किया, पोजीशन ऐड करके नीचे गया, तो उसका स्टॉप लॉस, इस पोजीशन का स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहीं आसपास स्टॉप लॉस होगा। अगर अगर हम यहाँ से लेके क्या करना है, डाउन ट्रेंडिंग है तो हाई टू लो ड्रॉ करते हैं, हाई मार्क करना है, लो ड्रॉ करते हैं, वहां से फिब को यूज करके ड्रॉ करते हैं। अब देखो क्या खूबसूरती है, 50% 60% मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया था कि ये जो देखो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगुलर बार में ड्रॉ किया था कि अगर यहाँ पे आकर रिजेक्शन बनाता है, इसको क्रॉस करके रिजेक्शन बनाता है, तो फिर से दोबारा एंट्री हो सकता है। और देखो यही हुआ, 50 और 60% से वापस एक रेड कैंडल बना, रेड कैंडल के जैसे ही क्लोजिंग हुआ, ये हमारा कंफर्मेशन आ गया कि मार्केट अब यहाँ से क्या होगा, एक और लो लगा सकता है। जैसे ही इस रेड कैंडल का बनने के बाद यहाँ पे एंट्री करके, अब देखो कितना का बड़ा टारगेट अभी चल ही रहा है, अब हमारा ऑलमोस्ट टारगेट हिट करके नीचे चला गया, अभी हमें कट भी करना है ट्रेड को। तो ये हमारा ऐसे यूज करना है, कैसे ट्रेड करता है इसके बेसिस पे, ऐसे ही यूज करते हैं हम क्या, अब ट्रेंडिंग मार्केट में भी सेम तरीके से यूज करते हैं। तो अब ट्रेंडिंग मार्केट में खुद प्रैक्टिस करना, अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करना, मैं उसको बता दूंगा। और इसके फिब एक्सटेंशन यूज करके हम टारगेट भी डिसाइड करते हैं कि कैसे फिब एक्सटेंशन यूज करके हम टारगेट डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए कमेंट करना, अगर फिब एक्सटेंशन यूज करके टारगेट अगर जानना है कि कैसे टारगेट डिसाइड करते हैं, उल्टा लगाते हैं, कैसे रिवर्सल, जैसे मान लो रिवर्सल हो गया तो रिवर्सल के बेसिस पे हम कैसे टारगेट डिसाइड करेंगे कि ये हमारा टारगेट कहाँ तक होगा। अगर तो कमेंट कर देना फिब एक्सटेंशन, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे फिब एक्सटेंशन क्लास स्टार्ट होने से पहले थोड़ा देर पहले 5-10 मिनट बता दूंगा फिब एक्सटेंशन यूज करके कैसे टारगेट डिसाइड करते हैं। होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी अगर डाउट कुछ भी होता है तो कमेंट सेक्शन इज जस्ट ओपन फॉर यू। और जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, अपने उन ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो ट्रेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट टॉपिक आपसे मिस ना हो जाए।